बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है, 9th क्लास, और टॉपिक हमारा है स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जिनको एक्सप्लेन कर सकें हम इसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो स्केलर्स क्वांटिटीज़ होती हैं। यानी कि उसके सिर्फ नंबर से अगर डिस्क्राइब हो जाए कोई भी क्वांटिटी तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती हैं मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। इसमें कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि मशरिक़ की तरफ है, मगरिब की तरफ है। कोई वेक्टर, यानी वेक्टर होता है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन ज़ाहिर करने के लिए। तो ये कम्प्लीटली अपने मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाएंगी। तो ये होंगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर जो होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ था कि वेक्टर क्या है। वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या मतलब कि शो करते हैं, एक एरो शो करते हैं वेक्टर के लिए। तो एरो भी हम किसी किसी में तो ज़ाहिर करने के लिए करेंगे ना। तो इसकी जो वो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इसमें डायरेक्शन लाजमी हमें चाहिए होगी कि अगर हम किसी का बताएं कि कोई भी मुसाफिर जो है वो 5 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है, लेकिन किस तरफ सफ़र कर रहा है, तो ये इन मतलब कि कंप्लीट बात नहीं है, इनकम्प्लीट सी लगती है। तो अगर हम इसके साथ डायरेक्शन भी शो करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब ऐसी क्वांटिटी जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे अगर दी होगी मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद है इसकी एग्जांपल सेकंड लाइन में दी हुई है। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ईटीसी। It would be meaningless to describe vectors without direction. For example, distance of a place from reference point is insufficient to locate that place. The direction of that place from reference point is also necessary to locate it. यानी भी किसी भी कोई भी क्वांटिटी है उसका एक रेफरेंस पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ज़ाहिर करना लाजमी होगी, वरना वो हमें समझ में नहीं आएगी। कंसीडर अ टेबल एज सोन इन द फिगर। 2 फोर्सेस हमारे पास F1 और F2 है, आर एक्टिंग ऑन इट। अगर एक टेबल पर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं F1 और F2, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ द 2 फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन सच एज इंडिकेटेड इन फिगर 2। अब फिगर 2 जो है हमारे पास बी है, उसमें भी 2 फोर्सेस हैं F1 और F2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो ऊपर वाली फिगर है उसमें दो फोर्सेस हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या इनमें कोई फ़र्क है कि नहीं है? सर्टेनली द टू सिचुएशंस डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। दे डिफ़र ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल। दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ़ डायरेक्शन इज़ नॉट गिवन। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि जो फोर्सेस हैं वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ये डायरेक्शन की वजह से फोर्सेस भी 2 हैं, मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है। सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। टू डिफ्रेंशिएट वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स। अगर हमने एक वेक्टर क्वांटिटी को ज़ाहिर करना है, यहाँ पे फिगर दी हुई है, ए से बी की तरफ एक डायरेक्शन को शो किया हुआ है, तो इसको क्या मतलब कि डायरेक्शन है, फोर्स अगर होगी है, वेलोसिटी होगी, तो हमने इसको बोल्ड लेटर्स में ज़ाहिर करना है, यानी कि मोटे अल्फाज हों। तो वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर्स टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी सच एज एफ है, ए है, डी है। स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बोल्ड होना चाहिए। और अ बार और एरो ओवर देयर सिम्बल्स, या उनके ऊपर एक बार होनी चाहिए या फिर उनके ऊपर एक एरो होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आपने हेडिंग देनी है, फिर इसको लिखना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने अलग से हेडिंग देनी। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। एक लाइन होगी, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होगा विद एन एरो हेड, और एक हेड बना देंगे उसका एरो के साथ।
द लाइन ए बी जो होगा विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी. द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी on a selected scale while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास O पॉइंट से एक वेक्टर है 4 सेंटीमीटर का नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है 80 न्यूटन. ये एक फोर्स है 80 न्यूटन है 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमने एक ओ से ए तक जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो 4 सेंटीमीटर एक लाइन के साथ ज़ाहिर कर दिया है, और जो डायरेक्शन है हमारी वो हम देख लेंगे, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है. तो वो हमने इन जो 4 ब्लॉक्स होते हैं इनमें से एक को ज़ाहिर कर देनी है. तो ये हमारी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये हमें बता दिया गया है. बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल 2.1 से पढ़ के तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का तरीका और डेफिनेशन ये हमने इस टॉपिक में कवर कर ली है.